वो एंटर हुए, उनने किसी को बोला कि मुझे पंड्या ब्रदर्स से मिलना है, उनको बुलाओ। सो कृणाल खाना खा रहा था और कृणाल को तुरंत बोलते कहाँ चलो तुम दोनों को, तो कृणाल बोलते क्या बोलते अमित जी आए हैं, उनको तुमसे मिलना है। और जैसे मैं उनको मिला और जैसे देखा मुझे इतने, हम दोनों को देख के इतने प्यार, बोलते अरे अरे आओ कैसे बोलते हैं, और उनने ऐसा बोल दिया कि आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। सो मैं वही वो हो गया, मतलब यार कांट हैंडल इट। उनने बोला, बोलते हैं क्या खेल, बोलते यार तुम बोलो, बोलते क्या एनर्जी है तुम्हारी ग्राउंड पे, बोलते तो बोलते कमाल हो तुम, बोलते यार बोलते फिर मैंने बोला सर पिक्चर, बोलते हाँ। तो हम मेरे साथ पिक्चर खींचा और उन्होंने बोला वेट तुम लोग मत डालो ये पिक्चर, मुझे दो मैं डालूंगा। तो उन्हें ऑन द स्पॉट उनका व्हाट्सएप नंबर दे दिया, मेल आईडी दे दिया, और अब बात है सो और ही पुट द पिक्चर बिफोर यू। हाँ मैं गया था पिक्चर उनसे लेने के लिए और उनने बोला नहीं 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 मैं डालूंगा, और वो मैं मतलब बोलते ना कृणाल ने तो स्क्रीनशॉट खींच के खुद के मीडिया पे डाला उसने। फ्लाइट पे सचिन पाजी के साथ था और आपका वहाँ तब डेब्यू नहीं हुआ था, तो मैंने सचिन पाजी को पूछा कि पाजी एक तगड़ा प्लेयर बताओ ना एमआई से या डोमेस्टिक क्रिकेट से। सर एक लड़का है हार्दिक पांड्या, नेट में जाओगे ना तो कोई हाथ भी नहीं डालता है जब शॉट मारता है। नहीं, ये मेरे लिए एक नया, ये बात कभी मुझे पता नहीं थी, एक अच्छा वो आपने बताया मुझे। जब उनके साथ मैं पहली बार, मेरी फर्स्ट एनकाउंटर वाज वेरी सरप्राइजिंग। वो हम पहले मैच था, आईपीएल जब स्टार्ट हुआ था, मेरा फर्स्ट मैच जब इधर आया था, मैं ऑलरेडी स्टार स्ट्रक हो गया था, क्योंकि मैं जैसे एमआई के ड्रेसिंग रूम में गया, रिकी पॉन्टिंग था, सब महारथी मतलब आप ले लो जितने नाम है, सब जो इंटरनेशनल के लेजेंड्स है सब थे, so मैं ऑलरेडी था। और हम लोग कोलकाता के लिए निकल रहे थे, केकेआर से पहला मैच था, सो हम एंटीलिया पे थे और मैं खाना खा रहा हूँ और अचानक मुझे पीछे से आवाज़ आता है, ऐसे ही मतलब ऐसे टैप करते बोलते हाई, और मैं से जैसे ऐसे हुआ ना, मतलब वो सबको हाई बोल रहे थे, और मैं जैसे उनको पीछे पलटा और देखा, और मैं लिटरली मेरे हाथ से ऐसे प्लेट गिर जाती, मैं ऐसे करके मैं प्लेट से रखी साइड में चला गया, और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि जिनको मैंने भगवान को जैसे देखा था वो अब सामने, और वो आके सामने से हाई बोल रहे हैं, और एक्सपेक्टेड था ही नहीं, हमको पता ही नहीं था ना, हमको किसी ने इन्फॉर्म किया था या वो आने वाले नहीं, और जो मतलब एक मुझे कम से कम हाँ उससे बाहर निकलने में मुझे 20-25 मिनट लग गया। मैं देखे जा रहा हूँ, उनको देखे जा रहा हूँ, वो आ रहे हैं वहाँ पे सबसे मिल रहे हैं, फिर सीनियर प्लेयर से आके बात कर रहे हैं, और मैं वहीं से दूर से देखा, मैं प्लेट ही रख दी, खाना तो मेरे दूर की बात थी। वही सबसे बड़ा एक्सपीरियंस। बट उनके साथ कुछ एनकाउंटर हुआ आपका? शायद एक ये चीज़ कभी मैंने बताई नहीं, और शायद बहुत कम लोगों को पता होगी। जब मैं इंडिया खेला भी नहीं था, जब मेरा आईपीएल का हम लोग का यहाँ पे सीएसके के सामने मैच था, सचिन सर ने हम लोग का एक हैदराबाद में हम लोग का एक डू और डाई गेम था, उनसे बात हुआ तो उन्होंने बोला कि मुझे तेरे से बात करना है, तू मुझे बाद में मिल। सो मैच खत्म होने के बाद मैं उनके पास गया, लेकिन फिर टीम हडल हो रहा था और सब हो रहा था, तो उन्होंने बोला अपने बॉम्बे में बात करते हैं। तो यहाँ पे सीएसके के सामने मैच था, और जैसे वार्म खत्म हुआ मैंने उनको अकेले देखा, मैं जाके बात करके बोला क्या उनको कुछ एडवाइस देना होगा या कुछ मुझे मैच के बारे में बताना होगा। सो मैं बहुत क्यूरियस था कि उनको क्या बताना है मुझे। तो मैं जैसे गया तो उन्होंने पहले तो साइड में लिया और मुझे बोला कि पहली बात तो तू बहुत अच्छा कर रहा है, मुझे एक चीज़ बोलनी नहीं चाहिए तुझे, लेकिन बोलते हैं तू जिस हिसाब से खेल रहा है, जो तेरे में पोटेंशियल है, जो टैलेंट है, तू डेढ़ एक साल में तू इंडिया खेल लेगा। वाओ। ऑनेस्टली मैं वही वो हो गया, मतलब मैं जैसे मैच खत्म होने के बाद कृणाल को कॉल करके बोला, मेरा सर ने ऐसा बोला है, तब पूरी फैमिली के लिए ऐसा था कि इंडिया खेलूं ना खेलूं। अब सचिन सर ने बोल दिया, मतलब डेफिनेटली कुछ तो मेरे में है कि मैं लाइफ तो मेरी यहाँ पे रिटायर होने के लिए तैयार हूं। हाँ। और सबसे बढ़िया बात थी, मैं शायद 5.5 महीने या 6 महीने में इंडिया के लिए खेल रहा था। अमेजिंग। सब लोग बोलते हैं सचिन पाजी के बारे में, उनको आगे का दिखता है। एक्चुअली जो उन्होंने बताया, और मैं एक्चुअली 6.5 महीने बाद मैं इंटरनेशनल मेरा डेब्यू हो गया, और फिर तो सब। भज्जी पाजी भी थे, भज्जी पाजी के साथ कोई इंसिडेंट हुआ होगा? मुझे अभी भी याद है, मेरा जब पहला इनिंग था आरसीबी के सामने, मैं 6 ही बॉल खेला था, और वो भी बैटिंग में मेरा बहुत फनी वे में आया था। आखिरी 2 ओवर बाकी मैं पैड अप भी नहीं था, मैं 8 नंबर था, और हम लोग की विकेट गिरी थी 2, और डेविड विसे करके एक बॉलर है जो उनने 1 ओवर में 3 विकेट ले ली। 19th ओवर में 3, और मैं अचानक पैड अप होकर अंदर चला गया, और जैसे मैं गया, मुझे भजीपा से आए और बोलते हैं एक ही चीज उन्होंने मुझे बताई, वो बोलते हैं जी ले जिंदगी। मतलब उनका कहने का मतलब कि अब खेल जो तेरे को खेलना, कोई प्रेशर नहीं, आखिरी ओवर है, सब आउट हो गए, तू मार तेरे को जैसे मारना। क्या बात है। और जो मेरा स्टार्ट हुआ, 2 छक्के लग गए ओवर में, और फिर लग गए कि लगाए भी। अब इंडिया प्लेयर हो, आईपीएल प्लेयर हो, ये कुछ क्या ग्लूटेन फ्री खाते हो, न्यूट्रिशन के लिए 5 लोग होते हैं आपके पास। डोमेस्टिक क्रिकेट में या अंडर 19 पे ये नहीं हुआ होगा ना? बिल्कुल नहीं, मेरा उस टाइम पे मेरा डाइट होता था मैगी। वाओ। मैं बहुत बड़ा मैगी फैन था, और उस टाइम पे मुझे मैगी पसंद भी बहुत थी, और
वैसे भी था कि मैं उस टाइम डाइट खाना बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम्स काफ़ी थे घर में। महंगा है, जितना डाइट उतना महंगा। हाँ, क्योंकि अब मैं कर सकता हूँ, मुझे जो खाना हो मैं खा सकता हूँ, जो मुझे प्रॉपर जो बॉडी के लिए चाहिए वो। उस टाइम पे इश्यूज भी बहुत थे, फैमिली इश्यूज, मतलब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत थे। सो एक बोल सकते हैं फाइनेंशियली वैसे मैगी खाता और मुझे पसंद भी बहुत थी। सो मैं एक्चुअली सुबह शाम खाता था मैं ये। वो फाइनेंशियल सिचुएशन में से उभर के आना और अब जहाँ आप पहुँचे हो वहाँ पहुँचना, वो जर्नी कैसी रही? काफ़ी ब्यूटीफुल आई थिंक। एक एग्जांपल एक है, मेरे पास गाड़ी थी, यू नो, एक लोगों को एक गलत फहमी बहुत बड़ी थी जो गाड़ी थी लेकिन लोगों को नहीं पता था कि सिचुएशन क्या था। क्योंकि हमने कभी भी लाइफ में, मेरा कृणाल का एक मोटिव रहा कि कभी भी लाइफ में किसी से सिंपैथी नहीं लेनी। सो लोगों को पता नहीं था। हाँ। एक्चुअली हम लोग ने किट भी ली हुई, मतलब हम लोग की क्रिकेटिंग गुड्स के लिए भी हम लोग के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हम लोग ने BCA से एक साल सामान लिया था। मैं जब 17 था और कृणाल शायद 19 या 19 के ख़त्म हुआ था। हम लोग ने क्रिकेटिंग किट ली थी पूरी BCA से। तो बहुत क्वेश्चंस उठे थे कि ये तो गाड़ी में आता है और किट कैसे ले रहा है, क्योंकि लोगों को पता नहीं था। क्योंकि हमने कार ली और पापा वॉज द ओनली अर्निंग सोर्स हमारे घर में, और पापा को अचानक हार्ट अटैक आ गए। और ऐसा भी नहीं एक आए, एक ही रात में 2 आ गए। अरे बाप। और उनको 6 महीने बाद एक और बोल सकते हैं कि अबाउट टू कम, बट वी वर ग्लैड दैट हम लोग हॉस्पिटल थोड़ा जल्दी पहुंच गए। सो फाइनेंशियल प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट हुई। पापा एक ओनली सोर्स थे और पापा ने ऑब्वियसली अब तो कर, यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू वर्क आफ्टर दैट। सो और हम लोग ने जस्ट कार ली थी और हम लोग ने कभी सेविंग्स किया नहीं था लाइफ में तक। हम लोग रॉयल फैमिली थे, कमाते थे वही खर्चते थे, शायद ज्यादा खर्चते थे। सो लोगों को कभी लगा नहीं। सो वो सिचुएशन के बाद हम लोग को EMI और होता वो भी था कि तब तो अर्निंग्स भी ऐसे नहीं थे। हम लोग भी क्रिकेटिंग में, आपको भी पता है कि जूनियर लेवल में करेक्ट फिर भी आप दोनों अच्छा खेल रहे थे तो थोड़ी बहुत अर्निंग थी, आ जाती थी। हम लोग को 40,000 मिलते थे साल में, उसमें से 4,000 TDS काटते थे। सो हाँ, सो वो थी। तो जितने भी आते थे, एक्चुअली द सैड पार्ट वाज कि जितने भी आते थे वो EMI में जाते थे। 10,000 EMI था साल का, महीने का। सो वो जो भी हम आते थे वो EMI में चला जाता था। हम लोग ने क्रिकेट भी खेलने का, हम लोग गांव में जाके 400, और कृणाल ज्यादा कमाता था मेरे से, 500 रुपये लेता था एक मैच का, मैं 400 रुपये लेता था 17 और 18 में। सो वो सब तरीके से हम लोग कुछ भी करके EMI भरते थे। लेकिन ऑब्वियसली 2 भाई थे, क्रिकेटिंग वहां पे जाना था, मगर गाड़ी अफोर्ड कैसे ग्राउंड होती पे, थी? वही बोल रहा हूँ ना, ग्राउंड पे जाना होता था तो गाड़ी में ही जाते थे। अच्छा, तो फिर मैंने प्राइड रखना है। प्राइड रखना है, बिल्कुल। वो तो लाइफ में हमेशा, सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा कुछ नहीं है लाइफ में। सो हम लोग करते क्या थे कि पेट्रोल तो ऑब्वियसली यार, अगर आप अच्छी गाड़ी है तो पेट्रोल तो खाएगा। EMI पे उस पर माइलेज तो मांग नहीं सकते। और जिस तरीके से मैं चलाता था तब गाड़ी, तब तो 1-2 किलोमीटर और कम मिलती थी माइलेज। सो हम लोग क्या करते थे, वो 1 लीटर का बॉटल होता है ना पानी का, तो वो 2 लीटर का बॉटल होता है, तो 100 रुपए का पेट्रोल एक में, 100 रुपए का पेट्रोल एक में। तो हम जाते थे पेट्रोल पंप पे, आगे गाड़ी पार्क करते थे। वहां नहीं कि वो हंसे इतनी बड़ी गाड़ी, 8 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है और बोलते पेट्रोल के पैसे नहीं है। तो हम दोनों डालते थे पेट्रोल, और तब नहीं डालते थे, थोड़ी आगे ले जाते जहाँ लगता है कोई देख नहीं रहा है। जैसे हम नॉब खोलते थे ना पेट्रोल गाड़ी का, वो हवा निकल करके सामने से आती थी कि भाई मेरे बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा दे दे मुझे। तो पेट्रोल डालते थे और दूसरी बोतल हम बैकअप के लिए रखते थे कि वो गाड़ी का जाएगी, जहां रुकेगी वहां डालना पड़ेगा। अगर दोनों डाल दिया तो हमको ही नहीं पता कब रुकेगी। करेक्ट। और रुक गई तो फिर तो हम गए, कुछ ऑप्शन ही नहीं है। तो हमेशा 2 बॉटल रखते थे, एक में डालते थे, एक सेव, कि खत्म हुआ तो एटलीस्ट घर तक तो पहुंचा देगी। आपकी जो केमिस्ट्री है ना, देयर इज अ पांड्या एवरीवेयर इन IPL। तो ये जो दोस्ती और ब्रदरहुड जो है उसका कुछ बताइए यार। नहीं, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत क्लोज हूँ कृणाल से। आई मीन ऑब्वियसली ब्रदर्स का बॉन्ड होता ही है, लेकिन आई ऑलवेज फील दैट हमारा कुछ अलग ही है। लास्ट ईयर आई प्लेड इंडिया, आई प्लेड IPL, यू नो, आई वाज इन द राइट स्कीम ऑफ थिंग्स, यू नो, द ऑक्शन वाज कमिंग नियर, यू नो, आई जस्ट केम फ्रॉम द प्रैक्टिस। मैं प्रैक्टिस से आया, मैं शावर के लिए जाना था मुझे, तो 3 बज गया था। मैं चल, लाइक वॉच देखा ऐसे, मैंने बोला 3 बज गया, मैं आई वेट फॉर 5-10 मिनट्स, अभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल खत्म हो गए, अनकैप प्लेयर्स खत्म हो गए और अनकैप प्लेयर्स लेफ्ट हैंड स्पिनर्स की बारी आ गई। सो आई वाज लाइक आएगा ही, क्योंकि आई न्यू दैट MI विल गो फॉर हिम, सो मतलब आएगा। और आया, उसका नाम ही नहीं आ रहा, 4:30 हो गए, 5 बज गए, नाम ही नहीं आ रहा, सब खत्म हो गया, ऑक्शन खत्म हो गया। फिर वो नाम देना होता है, वो आया, उसमें भी आखिरी 4-5 लोग बाकी, उसमें नाम नहीं आया। मैं इधर टेंशन में, मैं शाम 3 बजे का बैठा हुआ टॉवेल में। पापा यहाँ बैठे, मम्मी यहाँ बैठी है, भाई यहाँ बैठा है, 1-2 फ्रेंड्स आए थे वो वहाँ बैठे हैं, सब ऐसे बैठे हैं, सबको टेंस में, क्योंकि
आई वाज प्रीटी श्योर दैट एमआई विल गो फॉर इट एंड मैं बोला यार ठीक है, नहीं आ रहा है मेरा, मैं उसको वहाँ मैं इस सिचुएशन उसको बोल भी नहीं सकता क्योंकि वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैं कुछ बोल नहीं रहा। अचानक उसका नाम आया और तुरंत पिक नहीं हुआ। फिर देखा एमआई के ओनर्स ने, आकाश ने हाथ ऊपर किया, बोला चलो कोई नहीं। वहाँ से देखा डीडी भी ऊपर गया, फिर यहाँ से देखा एमआई वापस ऊपर। बोला मैं गिन रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 30, 35, 40, 50 और वैसे करके 1 करोड़। बोला 1 करोड़। तब देखा फिर आकाश ने ऊपर ही कर दिया। तो उसका ऊपर ही था, वो डीडी करे जा रहा है ऊपर नीचे डीडी। बट व्हाट अ डिसीजन, आई मीन वो जो ऑक्शन में 2 करोड़ मैं देखा, बोला लो क्या बात है, कौन सी गाड़ी लूं? कौन सी गाड़ी लूं? लेकिन नहीं, फिर हम लोग ने घर लिया था, पहला घर हम लोग का जो वो उस पैसों से एक्चुअली घर लिया। सो तब नहीं स्मार्ट हो गए थे ना, पहले स्मार्ट नहीं थे। अब तो पता है क्या लाइफ में किसका कितना सेफ रहना है, तो हम लोग ने घर ले लिया। घर रहना चाहिए, गाड़ी आए ना आए, घर होना चाहिए पहले।